हार नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत मूल श्लोक है, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो हृदयंगम कर पाएंगे। मन आपका है, कंट्रोल आपको करना है। मैं तो केवल आपको इशारा कर रहा हूँ। ये मन अनंत जन्मों से पापी और बिगड़ा हुआ है। आप चाहें 1.5 घंटा सत्संग सुने या अपने मन का कुसंग में घूमें। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में कर्म और अकर्म क्या है, और ये भी बता रहे हैं कि इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम लोगों पर कि वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। विजय भाई, आप भी अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। भाई जी, आप भी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। अब देखिएगा, अशुभ संसार के बंधन में, यानी शरीर के माने हुए बंधन में हम सब लोग बंधे हुए हैं। ये बंधन अपने आप से नहीं टूटेगा। कर्म के तत्व को जानकर ये बंधन है नहीं, केवल माना हुआ है। परमात्मा और संत महात्मा हमें इशारा तो करते हैं, हम माने या ना माने सब आज़ाद हैं मानने और ना मानने पर। तो इस पर चर्चा चलते चलते कई दिन हो गए। आज उसको मैंने कल निवेदन किया था, कल विशेष चर्चा करेंगे। अब आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुने। कर्म योग कर्म नहीं है, सेवा है। कर्म माने सेवा। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं हैं, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है।
अगर कहीं स्वार्थवश कर्म हो रहा है तो ना वो सेवा है, ना वो त्याग है, ना वो कर्म योग है। और देखा ही जाता है कि संसार में ये शरीर के नातेदार लगता नहीं है, लेकिन स्वार्थ सबका छुपा हुआ है। हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, जितनी भी वस्तुएं हैं। अब देखिए, कल भी निवेदन किया था, ये क्या है? वस्तुएं हैं। आप शरीर को मैं कहते हो, इंद्रियों को अपनी कहते हो, मन को अपनी कहते हो, बुद्धि को अपना कहते हो। ये सब वस्तुएं हैं, वो सब मिली हुई हैं, उपकरण हैं उपयोग करने के लिए, और उपयोग के साथ साथ सदुपयोग करने के लिए। और ये सब बिछुड़ने वाली हैं, ये सब बिछुड़ने वाली हैं, सदा नहीं रहेंगी। ये शरीर पहले नहीं था, ये परिवार पहले नहीं था, ये संसार का अपनापन पहले नहीं था। आज के बाद अगर ये अज्ञानता नहीं मरी तो शरीर छूटने के बाद भी ये नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। मिली हुई वस्तुओं को अपने मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाना है, बस ये हमें अधिकार है। अपना मानना ये कृपणता, अज्ञानता, अभिमान, अहंकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है, ध्यान दो, जो वस्तु वास्तव में अपनी है, उस स्वरूप या परमात्मा, मैं आत्मा, अब मेरे को, मेरी वस्तु, मेरा संबंध प्रीतम परमात्मा के साथ है, केवल परमात्मा के साथ। बाकी सब माना हुआ है नहीं, माना हुआ है। हर जन्म में हम यही त्रुटि करते आ रहे हैं, इस जन्म में भी वही कर रहे हैं। जो मेरा मन कहेगा, जो मेरी बुद्धि कहेगी, जो मेरी इंद्रियां कहेंगी, जो मेरा शरीर कहेगा, जो मेरा चित्त कहेगा, ये तो सारे पुर्जे हैं, उपकरण हैं, सेवा करने के लिए मिले थे। अज्ञानवश हमने इन्हें अपना मान लिया तो स्वार्थ बन गया, अहंकार बन गया, अज्ञान भ्रम पैदा हो गया। इसी से सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने भी रोग हैं, सब एक अज्ञानता के कारण हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो वस्तु वास्तव में अपनी है, मैं आत्मा हूं, अब मेरे परमात्मा है, का त्याग कभी हो नहीं सकता। आप परमात्मा को नहीं त्याग सकते, परमात्मा आपको नहीं त्याग सकता। उसके लिए कुछ नहीं करना। अज्ञान को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है, और अहंकार के मिटते ही, कितना बड़ा कमाल है, अज्ञान के मिटते ही, अहंकार के मिटते ही, आत्मज्ञान होते ही सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। अपने घर में, घर के बाहर, हर सामान में गीता हमारे हृदय में उतरने लगेगी, रटने से नहीं। भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम
गोपियाँ कहती हैं जित देखूं तित श्याममयी है। हम वृंदावन जाते हैं, हमें तो नहीं नजर आता सब में भगवान, क्यों? इसका मतलब अभी हमारी आंख में अज्ञान भरा हुआ है, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। हम बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस मंदिर में कितने भक्त विराजमान हैं, उनमें भगवान को नहीं देख रहे। और हमारा मन बड़ा खुश हो रहा है, हमने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। सिर्फ मन का भ्रम है, धोखा है। जिसको सब में भगवान नजर नहीं आए, उसे अपने में भी भगवान कभी नजर नहीं आएंगे, कभी नजर नहीं आएंगे। इसलिए त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। त्याग किसका है? जो अपना नहीं है। शरीर का त्याग आप और हम लोग हर जन्म में करते हैं। कितने रिश्ते नाते हमारे परिवार में, ध्यान दीजिएगा, हमें त्याग कर चले गए, हम कितनों को त्याग के चले जाएंगे। अच्छा, अपने थे तो त्याग कैसे दिया? अपने थे तो त्याग कैसे दिया? हमारे पूर्वज हमें त्याग कर कैसे चले गए? इसी प्रकार आप और हम लोग भी जाने वाले हैं। ये मिले हुए उपकरणों का सब त्याग करते हैं, पर जिसे भूल से अपना मान लिया, भूल से, अज्ञान से, भ्रम से, धोखे से अपना मान लिया, अपनेपन की मान्यता ही त्याग होता है, अपनेपन की त्यागता। अब आप सोचिए, आपका परिवार में अपनापन है, क्या लेके है? शरीर का संबंध। तो पति से तो शरीर का संबंध नहीं है, हम एक माँ के गर्भ से तो पैदा हुए नहीं, माना हुआ है बस। और जो एक ही माँ के गर्भ से भी हुए, वो भी अपनी अपनी कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्ग पर जाते हैं। लेकिन क्या करें, मैं कई बार सोचता हूँ कि कैसे अज्ञानता भर, हमारा ब्लड रिलेशन है, तुम ब्लड हो ही नहीं, तुम शरीर हो ही नहीं, और ये खोपड़ी में ऐसा घुस गया। हमारा ब्लड रिलेशन है, सगे हैं। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो पशु पक्षी भी सगे हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना ना मानना त्याग करना नहीं है, छोड़ना है नहीं, बस जागृति होनी हो। मैं शरीर नहीं हूँ, कल का मरता आज मर जाए, और मर नहीं जाए। जो रियलिटी है 24 घंटे मर रहा है, लेकिन ये मन इतना हरामी है। अभी हमारे को गुस्सा आ गया, अभी हमारे को लोभ आ गया, ये क्या है? ये उपकरणों को अपना माना तो दुरुपयोग हो रहा है। किसी को देखकर गुस्सा आने का क्या मतलब, क्रोध आने का क्या मतलब? अभी तक भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। पाना चाहते हैं राम रस, मैं कहता हूं राम रस पाने के लिए कुछ नहीं करना, आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है प्रेम रस। अज्ञानता मिटी, माया का भ्रम मिटा, अज्ञान मिटते ही, अहंकार मिटते ही, आत्मज्ञान होते ही फिर आप अपने को शरीर नहीं मानोगे। आप क्या कहोगे?
ये परमात्मा की कृपा से, माता पिता के माध्यम से मुझे ये एक घर मिला है। ये शरीर एक घर है और इस देह में हरि मिलत है। अगर आप और हम लोग शरीर में, मनुष्य शरीर में ना होते तो कौन गीता को जानता, कौन समझ पाता, कौन अपने मन का भ्रम मिटा पाता, कौन इस कुसंग को छोड़ पाता। कितने व्यस्त हैं हम लोग, भगवान सब देख रहा है। कहाँ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भगवान का काम कर रहे हो, तो यही पूजा, यही प्रेम है। और अगर आप अज्ञानता के बस, ममता मोह आसक्ति के बस फंसे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब और गहराई से सुनिएगा। कर्म सामग्री, कर्मों को करने के लिए जो भी कुछ आपको मिला, कौन सी सामग्री? अब ध्यान दीजिएगा। हम हवन करते हैं, सामग्री को स्वाहा कहते हैं। ये सब ध्यान से सुने। हम सब क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें मिलाकर अग्नि में स्वाहा स्वाहा, घी का स्वाहा, गोले का स्वाहा। कमाल है, वो मिला हुआ तो स्वाहा कर दिया। ये शरीर मिला हुआ, ये इंद्रियां मिली हुई, ये मन मिला हुआ, ये बुद्धि मिली हुई, इसकी आहुति कौन करेगा? रट लीजिए। आहुति देने का मतलब है स्वाहा, स्वयं की आहुति। जो अज्ञान मेरे अंदर अब तक था, शरीर में अपने को मानता था, इंद्रियां अपनी मानता था, मन अपना मानता था, बुद्धि अपनी मानता था, सामान अपना मानता था। हे प्रीतम, ये मैंने क्या करा? आपको आहुति दे दी, तेरा तुझको अर्पण। अब ये मेरा नहीं है। देखिए, सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, कहीं भी किसी के मन में कोई शंका हो तो तुरंत पूछा कीजिए। बुद्धि में मत घुमाओ बातों को, या तो पूरी तरह मानो या पूछो। जब तक समझ नहीं आए बार बार पूछो। तो ये कर्म सामग्री है, कर्मों के लिए मिला है। ये शरीर कर्म योगी, कर्म योग के लिए मिला है। कर्म योनि में हैं हम लोग। भोग योनि में पशु हैं, पक्षी हैं, देवता हैं। एक हमको छोड़कर, मनुष्य शरीर को छोड़कर सब भोग योनियां हैं, अपनी और अपने लिए नहीं है। यानी जिस सामग्री का, ये सामग्री है, उपकरण हैं, इनकी आहुति देनी है, अपनापन मिटाना है। अन्यथा हे पुण्य आत्माओं, बहुत देर हो जाएगी, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आज तक हमने खूब हवन किए, खूब यज्ञ देखे, और आपने सुना होगा बहुत सारे ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं स्वाहा। बस आप खाली स्वाहा बोल दिया कीजिए और सामग्री छोड़ दीजिए। किसी ने क्या आज तक बताया आपको? ये आहुति नहीं। शरीर को अपना मानना, मन को अपना मानना, बुद्धि को अपना मानना, इंद्रियों को अपना मानना, ये इसकी आहुति देनी है। हम सामग्री की आहुति देके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। ठगाई का काम चल रहा है संसार में, दुनिया कर रही है।
तो कहने का तात्पर्य दूसरों और दूसरों के लिए है। ये सामग्री दूसरों की सेवा के लिए है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं। अच्छा चलो, जब शरीर छोड़ के गई आत्मा, तो आत्मा को रोना चाहिए। मैं एक बार सुन रहा था कहीं पर, बहुत पुरानी बात है, गरुड़ पुराण में पंडित जी कह रहे हैं वो आत्मा वहाँ भटकती रहती है, वो ममता करती है। अरे बाबा, किस मूर्ख ने बता दिया, किस पागल ने बता दी ये बात? उसका मन, उसका सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। उसने इसे अपना माना हुआ था, मन बुद्धि को। स्थूल शरीर तो मर गया, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें आत्मा रहती, आत्मा नहीं भटकती। आत्मा में किसी से ममता ही नहीं है, किसी से ममता नहीं है, किसी से मोह नहीं है, किसी चीज में अपनापन नहीं है। वो तो सदा परमात्मा की गोदी में। वेद कहते हैं आनंद मध्य सिंधु तब भाषा। आत्मा कहाँ रहती है? परमात्मा की गोदी में रहती है, आनंद में रहती है। आत्मा को कोई दुख नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार स्वरूप एक रस रहता है। आत्मा एक रस। कमाल है। हम नीरस, हम दुखी, हम टेंशन में, हम परेशान। कारण क्या है? सोचो, हमें अपना ज्ञान नहीं है, वरना परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही रस तो हैं। सागर और सागर की बूंद एक चीज है, एक रस है। आप अपने घर में दूध लेके आते हैं, उसमें से एक चम्मच अलग कर लीजिए, क्या कहेंगे? ये दूध नहीं है। नहीं, ये भी दूध है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक रस रहते हैं। लेकिन हमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम उस रस को नहीं पा सकते। नीरस बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। किस बात की टेंशन है? आपको नहीं है, आपके अज्ञान को, शरीर को आपने मैं माना तो टेंशन है, तो दुख है, तो परेशानियां हैं। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, आत्मा के साथ ये शरीर पहले नहीं था, ये इंद्रियां नहीं थी, ये मन नहीं था, ये बुद्धि नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेंगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही हैं, अब भी बिछुड़ रही हैं। प्रति क्षण मैं आपको बोलता हूं, आप और हम सब लोग शरीर से, इन उपकरणों से, इस सामग्री से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये मृत्यु की ओर जा रहा है, हम नहीं। हम तो आत्मा हैं, हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए, भैया केस की आवाज आ गई एकदम से। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वो दूसरों के लिए होता है। शरीर से आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं होता, औरों की सेवा होती है, दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। अब आप बताइए, कर्म सामग्री के बिना आप कैसे कर्म करेंगे? अगर शरीर ना मिला हो, इंद्रियां ना मिली हो, मन बुद्धि ना मिला हो, तो आप आत्मा हैं, कर्म नहीं कर सकते।
लेकिन हमने मिली हुई वस्तुओं को जिसे सेवा में लगाना था उसे अपना मान लिया, बस हो गया सत्यानाश। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, कोई लिखने वाला शाही कलम ना हो और कागज़ के बिना कुछ भी नहीं लिख सकता, बैठा बैठा सोचता रहेगा मैं लिखना चाहता हूँ, कोई कागज़ दे दे, कोई स्याही दे दे, कोई कलम दे दे। ऐसे ही हम भी सामग्री के बिना, उपकरणों के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ नहीं किया जा सकता तब ये विधान मानना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कारण कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है, जिसे सेवा कहते हैं। आप सोचिएगा, एक किसान, पहली अज्ञानता अपने खेत को अपना माने। जब शरीर ही अपना नहीं है तो खेत अपना कहाँ से हो गया? फिर उसमें से जो उपज हुई उसे अपना मान ले तो अकेला खा ले बैठ करके। जिसने कपास पैदा की वो कपास खा ले। ये सेवा के लिए, बांटने के लिए होता है, घर में रखने के लिए नहीं। इसलिए कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो ये सेवा हो गई। हमें परमात्मा ने माता पिता के माध्यम से शरीर दिया, गुरुओं के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से हमें ज्ञान दिया। वो ज्ञान नहीं जो माइक ज्ञान था, माइक विद्या थी धन कमाने की, वो भी सेवा के लिए है। लेकिन संत महात्माओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, परमात्मा की कृपा से हमें ये ज्ञान हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो संसार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये मुझे जो भी कुछ मिला है केवल सेवा के लिए। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो ये सेवा हो गई। इसे कहते हैं विवेक। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आज के बाद फिर हमारे मन में यह अज्ञानता रहे, हम हवन कर रहे हैं। हवन कर रहे हैं, किससे हवन कर रहे हो? हवन सामग्री से। तो आपका तो प्रत्येक क्षण हवन होता है। शरीर और ये जितनी सामग्री मिली है, उपकरण मिले हैं, इससे सेवा करो संसार की। अलग से कुछ करना नहीं, इन्हें अपना मानना, यही अज्ञानता है, यही अहंकार है, यही ममता है, यही मोह है, यही आसक्ति है और यही कामना है। जहाँ ये तीन शब्द आपसे निवेदन किए गए थे, ममता मरी, कामना मरी, आसक्ति मरी। क्यों? भगवान से क्या मांग रहा हूँ? जो तुम्हें दिया है उसे सेवा में लगाना है। जो मिला है उसे सेवा में लगा दो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे और विशेष चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्री